उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? अनुष्का कसमसाई। मैं तुम्हें जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उतना ही और ज़्यादा करने का मन करता है। अच्छा, तो अगर मैं आज कुछ मांगूँ तो दोगे? जान मांग लो, पर अभी मुझे प्यार करने से ना रोको। उफ, इतनी बेचैनी। अच्छा सुनो, मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया है। अरे, मैं तो खुद ही कह चुका हूँ तुम्हें। घर बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है। अच्छा समझ गया, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात करूँ। नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है। मिल गई? कहाँ? अशोक ने मुझे अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। विशाल समझ गया था, विरोध बेकार है। अनुष्का उससे पूछ नहीं रही थी, उसे अपना निर्णय बता रही थी। विशाल ने गले लगाकर अनुष्का को बधाई दी और उसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। अनुष्का ने अशोक के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस के काम से दोनों को कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, परंतु विशाल को कभी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। अशोक के हर टूर में उसकी पत्नी श्यामा उसके साथ जाती थी। अनुष्का तो अक्सर विशाल से अशोक और श्यामा के प्रेम की चर्चा भी करती थी। ऐसे ही एक टूर पर अशोक और श्यामा के साथ अनुष्का भी गई। वैसे तो यह एक ऑफिशियल टूर था, पर मनाली की खूबसूरती उनका मन मोह लिया। तय हुआ अभी तीनों ही जाएंगे। विशाल बाद में उनके साथ शामिल होने वाला था। मीटिंग के बाद अशोक और अनुष्का लौट रहे थे। अशोक को ड्राइविंग पसंद थी, इसीलिए अक्सर वह गाड़ी खुद ही चलाता था। अचानक एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ अशोक? गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी नहीं, मेरी नीयत खराब हो गई है, और उसका कारण तुम हो अनुष्का। मैं? वह भला कैसे? अनुष्का ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे प्यार करने की अदा भी तो उतनी ही खूबसूरत होगी ना? कहकर अशोक ने अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने करीब आने दो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम पागल हो गए हो अशोक? अनुष्का ने हाथ छुड़ाने का नाटक भर किया। नहीं अनुष्का, अभी पागल तो नहीं हुआ, लेकिन यदि तुम्हें पा ना सका तो जरूर हो जाऊंगा। ना बाबा ना, किसी को पागल करने का दोष मैं और अपने ऊपर क्यों लूं? तो फिर अपने इन अधरों को बात अधूरी छोड़ अशोक अनुष्का को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, रुक भी जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पहले यह तो तय हो जाए, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तुम जो चाहो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। अनुष्का समझ गई थी, लोहा गर्म है और यही उस पर चोट करने का सही वक्त है। अतः बोली, मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दो अशोक। बोलो, क्या इतना कर पाओगे मेरे लिए? बस समझो, बना दिया। मुझे गलत मत समझना अशोक, परंतु मैं ऐसे ही तुम्हारी बात का भरोसा। ऐसा है तो फिर यह लो। कहकर उसी समय उसी के सामने ऑफिस में फ़ोन कर अनुष्का की इच्छा को अमली जामा पहना दिया। जब अनुष्का के मन की बात हो गई तो फिर अशोक के मन की बात कैसे अधूरी रहती? उस दिन के बाद अशोक और अनुष्का और करीब आते गए। दोनों एक साथ घूमते, खाते, पीते और रात भर खूब मस्ती करते। श्यामा होटल के कमरे में अकेली पड़ी रही, पर उसने अशोक से कभी भी कुछ नहीं पूछा। लगातार बदल रहे थे। अब तो वह अक्सर घर देर से लौटने लगी और कई बार तो उसके मुंह से शराब की गंध भी आ रही होती। अनुष्का अक्सर खाना भी बाहर खा कर आती थी।
कुक विशाल का खाना बनाकर चला जाता था। जब वह घर लौटती तो उसके बेतरतीब कपड़े, बिगड़ी मेकअप भी खामोशी जवान से उसकी चुगली करते थे। मगर विशाल ने तो जैसे अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे तो यही लगता था कि वह अनुष्का को समय नहीं दे पा रहा, इसीलिए वह उससे दूर हो रही। एक दिन अनुष्का ने उसे बताया अशोक और श्यामा घूमने आगरा जा रहे हैं और उनसे भी साथ चलने को कह रहे हैं। विशाल को इस बार भी छुट्टी मिलने में परेशानी हो रही थी। उसके कई बार समझाने पर अनुष्का अशोक और श्यामा के साथ चली गई। सब कुछ अनुष्का के मन मुताबिक ही हो रहा था। फिर भी उसने अपनी बातों से विशाल को अपराध बोध से भर दिया था। गाड़ी में आगे की सीट पर अशोक की बगल में बैठी अनुष्का विशाल की बेवकूफ़ी पर काफ़ी देर ठहाका लगाती रही थी। अब बस भी करो अनुष्का डार्लिंग, बेचारा विशाल। चलो छोड़ दिया। तुम यह बताओ, तुम्हें गाड़ी से जाने की क्या सूझी? मुंबई और आगरा के बीच की दूरी है ही कितनी, और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव में रोमांस का अपना मज़ा है मेरी जान। और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े थे। श्यामा पीछे की सीट पर बैठी उनकी इस बेहाई पर मूक दर्शक बनी रही। विशाल को छुट्टी अगले दिन मिल गई थी, परंतु वह अनुष्का को सरप्राइज देना चाहता था। इसीलिए अनुष्का को बिना बताए ही आगरा पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता वह होटल में अनुष्का के कमरे की तरफ बढ़ा। खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। दिल में अनुष्का को खुश करने की चाहत लिए उसने कमरे के दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से आती अनुष्का और किसी पुरुष की सम्मिलित हंसी ने उसे चौंका दिया। बदहवास सा विशाल दरवाजा पीटने लगा। अंदर से आई एक आवाज़ ने उसे स्तब्ध कर दिया था। कौन है बे? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं देख रहे हो क्या? जाओ, अभी हम अपने जाने मन के साथ बिजी हैं। परंतु विशाल ने दरवाज़ा पीटना बंद नहीं किया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर विशाल को चक्कर आ गया। बिस्तर पर पड़ी उसकी अर्धनग्न पत्नी उसे अपरिचित निगाहों से घूर रही थी। जमीन पर बिखरे उसके कपड़े विशाल की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहीं किसी कोने में विवाह का बंधन मृत पड़ा था। उस पर अटल विश्वास उसकी इस दशा पर सिसकियां भर रहा था, और प्रेम वह तो पिछले दरवाजे से कब का बाहर जा चुका था। अनुष्का, विशाल चीखा था, परंतु अनुष्का ना चौंकी न ही असहज हुई। बस उसने अशोक को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और स्वयं करवट लेकर छत की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगी। अनुष्का, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? विशाल दोबारा चीखा। इस बार उससे भी तेज चीखी अनुष्का। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे बांध पाता? तुम अशोक से प्यार करती हो? प्यार? हाँ हाँ, तुम तो इतने बेवकूफ़ हो विशाल, इसीलिए तुम्हारी तरक्की इतनी स्लो है। यह लेन देन की दुनिया है। अशोक ने अगर मुझे कुछ दिया है तो बदले में बहुत कुछ भी लिया है। अगर कोई इससे भी अच्छा ऑप्शन मिला तो इसे भी छोड़ दूंगी। वैसे एक बात बोलूं, बिस्तर में भी वह तुमसे अच्छा है। कितनी घटिया औरत हो तुम, उसके साथ भी धोखा। अरे बेवकूफ़, अशोक जैसे रईस शादीशुदा मर्दों के संबंध ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं। खुद मुझसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में होगा। जब तक साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी पति जी, व्यापार है यह, शुद्ध व्यापार। अनुष्का, आवाज़ नीची करो विशाल। बिस्तर में चूहा मर्द आज शेर बनने की एक्टिंग कर रहा है। विशाल रोते हुए बोला, अनुष्का, मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विशाल, तुम मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब चुपचाप लौट जाओ।
बाकी बातें घर पे होंगी। हाँ हाँ देखेंगे। वैसे मेरा काम आसान करने के लिए धन्यवाद, कहकर निकलते निकलते विशाल श्यामा से टकरा गया। आप सब कुछ जानती थी ना? उसने पूछा। हाँ, मैं वह पर्दा हूँ जिसका इस्तेमाल ये दोनों अपने रिश्ते को ढकने के लिए कर रहे थे। आप इतनी शांत कैसे हैं? आपको क्या लगता है अनुष्का मेरे पति के जीवन में आई पहली औरत है? ना वो पहली है और ना ही आखिरी होगी। आप कुछ करती क्यों नहीं? इस अन्याय को चुपचाप क्यों सहन कर रही हैं? आपने क्या कर लिया? सुधार लिया अनुष्का को? मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। जी, परंतु मैं वह नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं यह भूल चुकी हूँ कि मैं एक औरत हूँ, किसी की पत्नी हूँ। बस इतना याद है कि मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। वैसे भी यह दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं को और अपनी बेटियों को उनसे बचा सकूं। माफ़ कीजिएगा श्यामा जी, अपनी कायरता को अपनी मजबूरी का नाम मत दीजिए। जिन बेटियों के लिए आप ये सब सह रही हैं, उनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने एक गलत उदाहरण मत रखिए। यह सब सहकर आप 2 नई श्यामा तैयार कर रही हैं। औरत के इन 2 रूपों से विशाल को वितृष्णा सी हो गई थी। एक अन्याय करना अपना अधिकार समझती थी, तो दूसरी अन्याय सहने को अपना कर्तव्य। मुंबई छोड़कर विशाल इतनी दूर अंडमान पर आ गया था। कोर्ट में उसका केस चल रहा था। हर तारीख पर विशाल को दिल्ली जाना पड़ता था। अनुष्का ने उस पर शारीरिक सुख ना देने का भी इल्जाम लगाया था। विशाल अपने जीवन में आई इस त्रासदी से ठगा सा रह गया था, परंतु अनुष्का जिंदगी में नित्य नए विकल्प तलाश कर लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रही थी। आज सुबह रिया, जो विशाल के वकील थी, फोन आया था। कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी, पर इसके बदले काफी अधिक कीमत वसूली थी अनुष्का ने। आर्थिक चोट तो फिर भी जल्दी भर जाती है, पर मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने में तो वक्त लगता ही है। विशाल अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटते हुए सागर के किनारे बैठा रेत पर ये पंक्तियां लिख रहा था। मुरझा रहा जो पौधा, उसे बरखा की आस है, अमृत की नहीं, हमें पानी की प्यास है, मंजिल की नहीं, हमें रास्तों की तलाश है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।